सोचिए, जो स्क्रीन अभी सामने है और जिस डिवाइस में ये चल रहा है, उसके अंदर की छोटी सी चिप, ये सब कुछ, हमारी पूरी डिजिटल दुनिया कुछ फिजिकल कंपोनेंट्स पर टिकी है। तो आज हम इसी हार्डवेयर की दुनिया में थोड़ा और अंदर जाएंगे और देखेंगे कि आखिर ये सिलिकॉन के टुकड़े ये जादू करते कैसे हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले तो समझेंगे कि यह हार्डवेयर है क्या, फिर कंप्यूटर के बॉक्स को खोलकर अंदर झांकेंगे और फिर एक छोटा सा सफर करेंगे कि कैसे इतने बड़े बड़े कंप्यूटर हमारी जेब तक आ गए। और हाँ, ये भी समझेंगे कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच ये कनेक्शन कैसे बनता है। और आखिर में जाहिर है हम भविष्य की तरफ भी देखेंगे। चलिए तो फिर शुरू करते हैं सबसे बुनियादी और सबसे जरूरी सवाल से कि आखिर ये कंप्यूटर हार्डवेयर होता क्या है, क्योंकि यही हमारी पूरी कंप्यूटिंग की नींव है। सीधे सीधे कहें तो हार्डवेयर मतलब कंप्यूटर का वो हर हिस्सा जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, मतलब एकदम फिजिकल। स्क्रीन हो, कीबोर्ड हो या फिर डिवाइस के अंदर लगा हुआ प्रोसेसर, ये सब हार्डवेयर ही तो है। और इसमें ना दो तरह की चीजें शामिल हैं। एक तो वो जो कंप्यूटर के अंदर रहकर सारा प्रोसेसिंग का काम करते हैं, जैसे कि प्रोसेसर और मेमोरी। और दूसरे वो बाहरी डिवाइस जैसे माउस और कीबोर्ड, जिनकी मदद से हम असल में कंप्यूटर से इंटरैक्ट करते हैं। अच्छा, अब जब हम बेसिक समझ गए हैं तो चलिए जरा कंप्यूटर केस को खोलकर देखते हैं, पता लगाते हैं कि अंदर कौन कौन से मेन खिलाड़ी हैं जो सारा काम कर रहे हैं। तो हर चीज की बुनियाद होती है मदरबोर्ड। इसे कंप्यूटर का एक तरह से नर्वस सिस्टम या उसका कंकाल मान सकते हैं। यही वो चीज है जो सारे पुर्जों को एक दूसरे से जोड़ती है और उनके बीच कम्युनिकेशन करवाती है। और मदरबोर्ड के ठीक बीचों बीच लगा होता है उसका दिल और दिमाग, सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यही वो हिस्सा है जो असल में सारे कमांड्स को प्रोसेस करता है और सारे काम को अंजाम देता है। इसीलिए इसे अक्सर कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है। और ये एनालॉजी, ये उपमा बिल्कुल परफेक्ट बैठती है, क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने का काम इसी का है। अब सीपीयू अकेला काम नहीं करता, उसका एक बहुत जरूरी साथी है रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसको ऐसे समझिए कि ये कंप्यूटर की शॉर्ट टर्म मेमोरी है, मतलब जो भी काम अभी चल रहा है उसका सारा डेटा ये संभाल कर रखती है। लेकिन एक बात है, जैसे ही पावर ऑफ, रैम के अंदर का सारा डेटा गायब, सब कुछ भूल जाती है। अच्छा, ये जो सारे कंपोनेंट्स हैं ना, ये हमेशा से इतने छोटे और इतने पावरफुल नहीं थे। इनका जो विकास हुआ है वो सच में हैरान करने वाला है। कंप्यूटिंग की 5 पीढ़ियों का ये सफर कमाल का रहा है। सोचिए, टेक्नोलॉजी की शुरुआत हुई थी बड़े बड़े गर्म और खूब सारी बिजली खाने वाले वैक्यूम ट्यूब से, और आज हम कहाँ पहुंच गए हैं, हमारे नाखूनों से भी छोटे माइक्रो प्रोसेसर तक। हर एक पीढ़ी अपने आप में एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजिकल छलांग थी। जहां पहली पीढ़ी के कंप्यूटर मेमोरी के लिए भारी भरकम मैग्नेटिक ड्रम का इस्तेमाल करते थे, वहीं चौथी पीढ़ी आते आते नेटवर्किंग की ताकत आ चुकी थी, जिसने दुनिया को आपस में जोड़ना शुरू कर दिया। जरा अंदाजा लगाइए, जो पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था ENIAC, वो इतना बड़ा था कि उसे रखने के लिए एक पूरा कमरा चाहिए होता था। और आज हमारी जेब में जो छोटा सा स्मार्टफोन है वो उससे लाखों गुना ज्यादा पावरफुल है। कमाल की बात है ना। तो यहाँ पर एक बहुत दिलचस्प सवाल उठता है, ये सारे फिजिकल पुर्जे आखिर उन एप्स और प्रोग्राम्स को कैसे चलाते हैं जिन्हें हम रोज इस्तेमाल करते हैं। यहीं पर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का रिश्ता सामने आता है। तो ये सवाल हमें एक बहुत ही फंडामेंटल चीज पर ले आता है कि मशीन और जो निर्देश उसे दिए जाते हैं उनके बीच का रिश्ता आखिर है क्या। देखिए, ये दोनों दुनियाएं एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। अगर हार्डवेयर कंप्यूटर का शरीर है तो सॉफ्टवेयर उसकी आत्मा या उसकी बुद्धि है, मतलब वो निर्देश जो इस शरीर में जान डालते हैं। तो इन दो अलग अलग दुनियाओं को जोड़ता कौन है? यहाँ आता है फर्मवेयर। ये एक बहुत ही स्पेशल तरह का सॉफ्टवेयर है जो सीधे हार्डवेयर के अंदर ही एम्बेड किया जाता है। इसका काम एक ट्रांसलेटर जैसा है। ये सॉफ्टवेयर की कमांड्स लेता है और उसे ऐसी भाषा में बदलता है जिसे हार्डवेयर समझ सके और उस पर एक्शन ले सके। और हार्डवेयर में लगातार हो रही यही तरक्की है जो टेक्नोलॉजी के भविष्य की नींव रख रही है। आज के दौर में कुछ खास कामों के लिए बने हार्डवेयर, जिन्हें हम स्पेशलाइज्ड हार्डवेयर कहते हैं, वो सचमुच असंभव को संभव बना रहे हैं।
चाहे वो एआई मॉडल्स को ट्रेन करना हो, नई दवाइयाँ खोजना हो या फिर ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझाना हो। और अगर हम भविष्य की बात करें तो वो तो और भी ज्यादा रोमांचक है। एआई को सुपर फास्ट बनाने वाले चिप्स से लेकर इंसान के दिमाग की नकल करने वाले न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटर्स तक, हार्डवेयर का एक बिल्कुल नया दौर शुरू हो रहा है जो हमारी कल की सबसे बड़ी चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार है। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। जैसे जैसे हमारा डेटा और हमारी प्रोसेसिंग की ज़रूरतें बढ़ रही हैं, अगली टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन को पावर देने के लिए हमें आखिर किस तरह के नए फिजिकल इनोवेशंस की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आने वाले कल की कहानी इन्हीं आविष्कारों से लिखी जाएगी।